हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके मान लो आप 100% चांसेज होते हैं यूनिट फर्स्ट से 7 मार्क्स में आने के। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो बस ये अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये लिख दो। इसमें फिर डायग्राम वाइग्राम का नहीं होगा, ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो ऐसे मैक्सिमम चांसेस तो 7 मार्क्स में ही होते हैं इसके आने के। ठीक है, तो आप ये कर लेना। सेकंड में आता है लिक्विड क्रिस्टल वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। ये भी 80 टू 90% चांसेज है, मान लो इसकी भी आने के। ठीक है, तो आप इसे भी कर लेना। थर्ड क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन एंड इट्स एप्लीकेशन। इन दोनों क्वेश्चन में आप मान लो एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा फॉर 7 मार्क्स देखने को। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो करना तो आप ये दोनों है, क्योंकि पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। एंड फिफ्थ में आता है कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री वाला टॉपिक 1 या 2 साल पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था तो उस टाइम पे ऐड हुआ, तो इसके आने के चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये न्यू न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद आते हैं नैनो मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन एंड बॉटम टाइप टेक्निक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप 80 टू 90% आप इसको भी ले सकते हो। देखो, फर्स्ट यूनिट में मैंने टोटल बताए 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एवरेज अगर लेके चलोगे तो 5 यूनिट में से मैं 5 या 6 क्वेश्चन एवरेज बताऊँगा पर यूनिट। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सारे यूनिट से 7 मार्क्स वाले, तो 5 से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट करने पड़ेंगे आपको हर यूनिट से। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड यूनिट में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप्स एंड एप्लीकेशन। इसमें होती है विजिबल, क्रोमोफोर, ऑक्सीक्रोमो, ऑल इसके ऑल एप्लीकेशंस, बियर लैम्ब्रेर लॉ एंड इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसे कर लेना। आप इसे 100% ले सकते हो कि आपको ये पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड है वेरियस रीजन ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं 70 टू 80% चांसेज है इसके आने के, तो आप इसे भी देख लेना एक बार। ठीक है, एंड इसके बाद आता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ हिज इंस्ट्रूमेंटेशन। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। 100% इसको ले सकते हो आप फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, तो आप इसे जरूर कर लेना। इसके बाद आता है स्टेटोडेंसिटी एंड इट्स टाइप। ये आप मान सकते हो 80%, 80% इसके भी चांसेज है कि आ जाएंगे। ठीक है, एंड 6 में है कायरल ट्रक्स। इसके कुछ डायग्राम्स वगैरह होते हैं तो आप वो देख लेना, एंड इसके भी चांसेस होते हैं 80 टू 90% कि आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो सेकेंड यूनिट में भी 5 या 6 क्वेश्चन है, तो आप इतने एटलीस्ट कर लो हर यूनिट से, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना किसी भी यूनिट से। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। फर्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल or wet corrosion with the help of reactions. Explain how corrosion can be minimized by proper diagram. ठीक है, प्रॉपर डायग्राम। आप ये 100% क्वेश्चन मान लो कि आपको ये पेपर में देखने को मिल जाएगा 100% फॉर 7 मार्क्स। आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन कोरिजन बी मिनिमाइज्ड बाय कोरिजन इनहिबिटर्स, कैथोडिक प्रोटेक्शन, मेटालिक कोटिंग एंड डिस्कस इन डिटेल। अगर मान लो आप ये क्वेश्चन इसमें भी ऐड होके आ सकता है, अगर इसमें डायग्राम और रिएक्शन इसका ना दे तो। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे अलग से भी आ सकता है। 70 टू 80% चांसेस आप मान सकते हो इसके कि ये देखने को आपको मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, फॉर 7 मार्क्स, तो आप इसे भी कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट आर सेकेंडरी बैटरीज, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व्स इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये 100% इसके आने के चांसेस 100% बनते हैं EKTU पेपर्स में। ठीक है, तो आप इसे कर लेना फॉर 7 मार्क्स। इसके बाद आता है give the manufacturing of cement with the reaction involved in setting, hardening and decay. Second, give the preparation of the plaster of Paris. What are its uses? इन क्वेश्चन के आने के 100% चांसेज है और 7 मार्क्स। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर कर लेना। देखो, जिसमें जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो भाई बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन डिफाइन बैटरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैटरीज आर देयर, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ना मत, ये कर लेना। इसके भी आने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है,
इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड की, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। ये अगर आए गई तो 2 मार्क्स में आप इसको ले सकते हो कि ये 2 मार्क्स में मिल जाएगा देखने को आपको, या तो 7 मार्क्स में भी आ सकता है ये, ठीक है। इसके आने के 80% चांसेस आप मान सकते हो। तो इस यूनिट में भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मैंने 5 या 6 क्वेश्चन बताए, तो उतना तो भाई कर लो, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो पर यूनिट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ scale and sludge formation in boilers. How can this be prevented? So, with the help of reaction, how scale formation can be prevented by Kalgan conditioning. Why is Kalgan conditioning better than phosphate conditioning? आप मान लो ये पेपर में आ गया, 100% इसके आने के चांसेस है 7 मार्क्स में, ठीक है। तो आप कर लेना। इन सब के जो रिएक्शन विएक्शन होते हैं ना, रिएक्शन डायग्राम, वो आप अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आना, ठीक है। तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाती है तो। और अगर आपके रिएक्शन सही है, आपके डायग्राम्स अच्छे से बने हुए हैं, तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, डिफाइन हार्डनेस, व्हाई इट इज कन्वेंशनल टू एक्सप्रेस हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 एट द international level. Write other units also. How are they in terms related? आप इसे 70 to 80% मान सकते हो, ठीक है। तो आप इसे भी कर लेना, छोड़ना नहीं है, जितने क्वेश्चन इसमें लिखे हैं एटलीस्ट उतने करके ही जाने हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट आर आयन एक्सचेंज रेजिन्स। विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिस्कस आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, कंपेयर इट्स मेरिट ओवर जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 100% मान सकते हो कि आपको ये पेपर में देखने को मिल जाएगा 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइम सोडा प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 100% से भी ज़्यादा बोल सकते हो कि ये आपको देखने को मिल सकता है फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसे जरूर कर लेना, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट इज मीन्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, what are its units, or define gross calorific value and net calorific value. How the calorific value of a solid fuel is determined using bomb calorimeter. Draw a neat diagram of bomb calorimeter. फिर से वही बात आती है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम जहाँ जहाँ भी हो, ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करना, डायग्राम प्रॉपर आप अच्छे से उसको ड्रॉ करो, ठीक। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4, व्हाट इज rank of coal, describe proximate and ultimate analysis of coal and its usefulness. इस क्वेश्चन को भी आप 100% मान लो कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने इस यूनिट में कितने क्वेश्चन बताए, 5 से 6 वही, तो आप इतना कर लेना, इस यूनिट के लिए सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, सेकेंड homopolymers and copolymers, थर्ड एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट, या तो आपको ये तीनों कंबाइंड मिल सकते हैं 4-7 मार्क्स, ठीक है, या तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं 2-2 मार्क्स में। अगर 2-2 मार्क्स में आते तो आपको इन दोनों को डिफाइन करना होगा, इन दोनों को जो दिया होगा, ठीक है। या तो 7 मार्क्स में आ सकता है ये तीनों कंबाइंड करके, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, देखने को आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप इसे जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। इसके बाद आते हैं, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, बुना एन, बुना एस, नियोप्रिन, डेकरन ऑफ पॉलिस्टर और पॉलीइथिलीन फेटेट, जी बेकलाइट, टेफ्लॉन, पीएमएमए, केवलर, ब्यूटाइल रबर। देखो, इतने हैं इसमें, तो इसमें से आप मान लो अगर ये क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स में आएगा, और इसमें से आपको 4 को ही डिफाइन करने को आएंगे, ठीक है। 4 या 3 आपको देखने को मिल सकता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें से कोई 4 आपको आएगा डिफाइन करने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसके आने के ज़्यादा बहुत चांसेस है, आप इसे भी 100% मान लो कि आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसे भी छोड़ना नहीं है, उसे कर लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट आर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, राइट देयर क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इसे 70 to 80% ले सकते हो कि आपको ये देखने को मिल सकता है पेपर में। इसके बाद आता है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमर ब्लेंड्स एंड सेकेंड पॉलीमर कंपोजिट्स। इसे भी आप 70 to 80% मान सकते हो।
या तो इन इन क्वेश्चन का ज़्यादा चांसेस होता है 2 मार्क्स में आने का, ठीक है? या तो ये 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आप पढ़ लेना इन सब क्वेश्चन को आप एक-एक बार देख लो। ये थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो थ्योरी क्वेश्चन अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद आप उसको खुद से बना के लिख सकते हो कि क्या है, नहीं है, उसको आप खुद से बना के लिख सकते हो। पूरा रटना इसको ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? डिस्कस देयर एप्लीकेशन। और व्हाई डू नेचुरल पॉलीमर्स अंडरगो बायोडिग्रेडेशन? देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये या तो ये, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये क्वेश्चन नहीं करके आया हूँ मैं। आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये दोनों सेम क्वेश्चन, ठीक है? ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर 7 मार्क्स। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेना। एंड इसके बाद आता है, व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स? क्लासिफाई कंडक्टिंग पॉलीमर एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हाउ कैन द कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर्स बी इंक्रीज्ड? इसे आप 80% ले सकते हो। 80% ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? एंड ये एक लास्ट क्वेश्चन है, आप ये देख लेना, इस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है? ये भी आप 100% मान लो कि आपको ये पेपर में देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, जिन्हें चाहिए कि 30-35 नंबर आ जाए, तो भाई वो 3 यूनिट कर ले कोई सा भी, ठीक है? जो थ्योरी वाला हो एंड जिसमें डायग्राम्स है, तो उन डायग्राम को आप एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। बाकी आप उस पे थ्योरी उसका खुद से लिख सकते हो कि क्या है, नहीं है, ठीक है? लेकिन जो भी डायग्राम्स हो यूनिट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। डायग्राम में आपको नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएँगे उसमें, ठीक है? चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट